वेलकम टू ए क्लब। हमने 450dsa.com के डायनेमिक प्रोग्रामिंग सेक्शन के हम 10 to 30 प्रॉब्लम कर रहे थे। हमने 25 तक कल कर लिए थे। जैसा यहाँ पे देख रहे हैं अपन, पेयर्स विद स्पेसिफिक डिफरेंस, ये अपना पिछला प्रॉब्लम था जो हमने कल डिस्कस करा था लास्ट। और आज हम 26 से 30 प्रॉब्लम डिस्कस शुभम करेंगे। शुभम थोड़ा जूम करो थोड़ा। और ये ऊपर जो है ना, तुम्हारा व्यू को टॉगल करो। देखो व्यू को टॉगल करो, व्यू पे जाओ ऊपर। व्यू। व्यू पे जाओ, देखो ऊपर ऊपर व्यू पे जाओ। हाँ, इधर इधर नहीं, नीचे जो इधर जुपिटर हाँ नोटबुक में सर। जो व्यू। यस। हाँ, उसमें टॉगल हेड बार करो। हाँ, ये हेड बार गया। एक और बार नीचे वाले को करो। व्यू में जाओ एक बार। यस सर। व्यू टॉगल टूल बार करो। ये दोनों गायब होगा। नहीं, टॉगल टूल बार किया नहीं तुमने अभी। सर करो एक कर बार। दिया सर। तो फिर टूल बार आ तो रहा है ऊपर। सर ये फाइल व्यू एडिट ही आ रहा है, टूल बार नहीं आ रहा। ठीक है, चलो, है ना, आप चालू कर लो। ठीक है थोड़ा जूम कर लो और फुल स्क्रीन कर लो उसको। सर। ये जूम सर, ये पूरा करा हुआ है और करना। ठीक है, अच्छी बात है, चलो चालू कर दो। तो 26 से आज अपने को प्रॉब्लम्स देखनी है। 26 to 30। तो इसमें पहली प्रॉब्लम 26 नंबर, अगर अपन देखें कि मैक्सिमम पाथ सम इन मैट्रिक्स। तो इसमें अपने को एक मैट्रिक्स दिया रहेगा n क्रॉस n का। और उसमें अपने को मैक्सिमम पाथ निकालना है। पाथ ऐसे निकालना है कि उसके स्टार्टिंग से एंडिंग पे जाना है। और मैट्रिक्स में अपन 3 वेज में चल सकते हैं, r+1 से c तक, r+1 से c-1 तक, और r+1 से c+1 तक। ये मतलब पाथ, ये कैसे चल रहा है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो इसमें अगर अपन एग्जांपल देखें कि सपोज अपने को ये मैट्रिक्स दिया है 2x2 का। तो अपने को इसमें मैक्सिमम पाथ निकाल, बेस्ट पाथ या मैक्सिमम पाथ, पाथ को बेसिकली अपने को मैक्सिमाइज करना है। तो इसमें अगर अपन देखें कि किन किन वेज पे जा सकते हैं। तो इससे ये देखें कि कॉलम में बेसिकली ये है कि सपोज मुझे ये 618 पे आना है। तो ये जो मुझे दिए हैं कि मैं इन तरीकों से आ सकता हूँ, उस उन वेज में मैं देखूँ तो मैं 618 से 348 से डायरेक्ट 618 पे जंप कर सकता हूँ। 319 से मैं 618 पे जंप कर सकता हूँ। लेकिन मैं 193 से 618 पे जंप नहीं कर सकता। मतलब ये है कि मैं ऊपर अगर मेरे पास ऊपर 3 नंबर्स होते, कि सपोज यहाँ पे भी एक नंबर होता, और इधर 348 है और इधर 319 है। तो मैं 618 पे ये वाला नंबर है, इससे आ सकता था, ये वाला नंबर है, इससे आ सकता था, और ये वाला नंबर है, इस पे आ सकता था। ये पाथ है, इसके बारे में और मैं और बताऊंगा कि कैसे दिया है, कि ये किन किन वेज पे किन किन वेज से अपन चल सकते हैं इधर। तो इससे अगर अपन देखूं, इससे अगर अपन देखें कि अपने को मैक्सिमम पाथ निकालना है इस पूरे मैट्रिक्स में। तो जैसा मैंने बोला कि 618 पे आना है, इसमें मैक्सिमम नंबर क्या, 618। तो अगर मुझे मेरे पाथ को मैक्सिमाइज करना है, तो ऑब्वियसली मुझे जो इस पूरे अरे का सबसे बड़ा नंबर है वो तो रखना ही पड़ेगा। तो अगर मैं 618 पे हूँ, तो मैं उससे कहाँ से आ सकता हूँ कि मेरा जो पाथ है वो मैक्सिमाइज हो जाए। मेरे पास ये दो ऑप्शन है, 348 और 391। तो इनमें से अब अगर मुझे बड़ा नंबर देखना है, तो मेरा जो पाथ है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो मैं 319 से मैं क्या करूंगा कि मैं 319 से ये 618 पाऊंगा, और मेरा बेस्ट पाथ हो जाएगा 319 618। और अपने को बेसिकली पाथ का सम देना है, क्योंकि अपने को जो जिन नंबर से अपन आए मैट्रिक्स से होके, वो उनका सम करना, और उस सम को मैक्सिमाइज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली ये वो हो जाएगा प्रूव कि अपना जो पाथ है वो मैक्सिमम था। इसके दूसरे एग्जांपल में देखें कि ये 2x2 का वापस मैट्रिक्स दिया है और सारे 2 2 2 है, तो कहीं से भी आए तो सम अपना 4 ही निकलेगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करना, तो सबसे पहले अपन ये देखें कि कैसे मैक्सिमम पाथ कैसे बताना है। तो बेसिकली ये है
कि अपन ऐसे चल सकते हैं। अपन इस यहाँ पे अगर वी पोजीशन है, तो इस वी पोजीशन पे अपन V1 से आ सकते हैं, V2 से आ सकते हैं या V3 से आ सकते हैं। ये जो कंडीशन दी थी मूव करने की, वो ये वाली कंडीशन है। या फिर अगर अपन उल्टा देखें, क्या अगर सपोज ये वाली पोजीशन पे है अपन, ये ऊपर वाले जो टॉप राइट कॉर्नर पे जो मैट्रिक्स बना हुआ है, इससे अगर अपन देखें, तो अपन यहाँ से इसके नीचे वाले जो सेल है उसमें डायरेक्ट नीचे वाले पे जा सकते हैं, डायगोनली डाउन लेफ्ट पे जा सकते हैं, डायगोनली डाउन राइट जा सकते हैं। तो ये अपनी कंडीशन है, ये मैंने दोनों वेज में मतलब बता दिया कि कैसे आ सकते हैं या फिर कैसे किसी सेल से जा सकते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या करा कि मान लो मैं क्या करूँगा कि जैसे 5 से अगर मैं देखूँगा, 5 से स्टार्ट करूँ इस पे, या फिर मैं क्योंकि इसमें एक चीज़ होगी कि समझ लो अगर मैं V1 पोजीशन पे हूँ, तो मैं V1 पोजीशन पे 2 रास्ते से नहीं आ पाऊँगा। इनफैक्ट मतलब सारे रास्ते से नहीं आ पाऊँगा। मतलब मैं डायरेक्ट V1 के ऊपर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट उससे नीचे नहीं आ पाऊँगा। उससे राइट में भी उससे डायगोनली नीचे भी नहीं, मतलब डायगोनली नीचे भी नहीं आ पाऊंगा, और डायगोनली नीचे लेफ्ट में भी नहीं जा पाऊंगा, और डायगोनली नीचे राइट में भी नहीं आ पाऊंगा, जैसा कि इधर दिया हुआ है टॉप राइट वाले शेल्फ में। मतलब कि मैं V1 तक तो पहुंच ही नहीं सकता, मतलब किसी भी एलिमेंट से V1 पे नहीं आ सकता, V2 पे भी नहीं आ सकता और V3 पे भी नहीं आ सकता। सिमिलरली अगर इधर देखें, ये जो V1 के जस्ट नीचे वाला जो सेल है उसके लिए देखें, तो उस पे मैं V1 से नीचे आ सकता हूँ उस शेल पे, और V2 से आ सकता हूँ, पर मेरे पास तीसरा ऑप्शन नहीं। तो मैं बेसिकली स्टार्ट उधर से करूंगा जहाँ पे मुझे सारे पाथ जो है एक्सेसिबल हो, कि मैं सारे पाथ से उस पोजीशन पे आ सकूँ। तो मैं बेसिकली हर मैट्रिक्स के लिए 1x1 से स्टार्ट करूंगा, कि मैं 1x1 पोजीशन से स्टार्ट करूंगा, और वहां पे देखूंगा मैं कि किस बेस्ट पोजीशन, कौन सी बेस्ट पाथ है जिससे मैं उस 1x1 पोजीशन पे आया हूँ। तो अब अगर मैं इसके लिए देखूं कि 1x1 से मैं स्टार्ट करूँ कि 9 से मैं स्टार्ट करूँ, तो अगर ये पिछला वाला ये वाला जो एग्जांपल है कि वी पे मैं आ सकता था V1 से या V2 से या V3 से, इसको देखते हुए सपोज मैं 9 पे हूँ, तो मैं 9 पे कहाँ से आया हूँगा कि मेरा सम मैक्सिमाइज हो जाए। मैं 9 पे 5 से आया हूँगा, या 7 से आया हूँगा, या फिर 8 से आया हूँ। तो अब मुझे देखना है कि 5+9 मैक्सिमम है, 5+7 मैक्सिमम है, कि 5+8 मैक्सिमम। तो ऑब्वियसली सॉरी, 5+9 मैक्सिमम है, 7+9 मैक्सिमम है, या 8+9 मैक्सिमम है, मुझे ये देखना है। तो ऑब्वियसली 8 मैक्सिमम। तो मैं बेसिकली क्योंकि मुझे मैक्सिमम निकालना है, तो मैं 8 से आना ज़्यादा पसंद करूंगा। तो मैं 8 से आ गया था 9 में, और मैंने 9 को अपडेट कर दिया 17 से, जो अभी मेरा मैक्सिमम पाया थे करंट। तो मैं यहाँ पे 9 को मैंने 17 से अपडेट कर दिया, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ के अब मैंने इसके लिए निकाल लिया, मतलब जो 9 वाला जो पाथ था, 9 पोजीशन के लिए मैंने इससे निकाल लिया। तो अब मैं देखता हूँ कि एक पूरा एग्जांपल लेते हैं कि पूरे एग्जांपल के केस में क्या होगा। कि सपोज ये पूरा मैट्रिक्स है, और अगर ये पूरा मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे 1, 5 और 2 है। 8 ये मैंने अपडेट कर दिया था, तो ये 1 है, 8, 1, 6 है, और 9, 3, 11। तो जैसा मैंने अभी बोला कि मैं 1, 1 से स्टार्ट करूंगा, या फिर अगर अगर अपन चाहे कि दो पाथ ही अवेलेबल हो, तो 8 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने 8 से स्टार्ट कर दिया। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था सारी पोजीशन एक्सेसिबल हो तो क्या होगा उसके लिए। सपोज मैंने 8 से स्टार्ट करा, तो अगर मैं 8 से स्टार्ट करता हूँ, तो बेसिकली मैं देखूंगा कि मैं 8 पे कौन से बेस्ट पाथ से आ सकता हूँ। तो मैं 8 पे 1 से आ सकता था या 5 से आ सकता था। इधर लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, तो मैं डायगोनल लेफ्ट से तो आ ही नहीं सकता। तो मैं 1 से आ सकता हूँ या 5 से आ सकता हूँ। तो मैं 1+8 करूंगा और 5+8 करूंगा। बेसिकली मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मुझे 5 से आना पड़ेगा। तो 5+8 कर दिया, और मैंने इस पोजीशन को 13 कर दिया, इससे मैक्सिमाइज कर दिया। सॉरी, 13 कर दिया और इससे अपडेट कर दिया। फिर मैं गया नेक्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे पहले 1 था। फिर मैं चेक करूंगा मैं 1 पे कहाँ से आ सकता हूँ, तो ये वाले ऊपर वाले 1 से आ सकता हूँ, ये 5 से आ सकता हूँ, ये जो डायगोनली राइट है 2, इससे आ सकता हूँ। तो मैंने इनमें चेक करा कि इनमें मैक्सिमम कौन सा था, 5।
तो मैंने इसको प्लस कर दिया कि मैं यहाँ पे 5 से आना ज़्यादा पसंद करूंगा, तो 1 + 5 मैंने इधर कर दिया 6। फिर मैं इधर गया, फिर मैं इसकी दो में और राइट में बढ़ा, और मैंने ये 6 के लिए देखा कि मैं इसमें कौन सी बेस्ट पोजीशन से आ सकता हूँ। तो मैं इस पे या तो 2 से आ सकता हूँ या 5 से आ सकता हूँ। डायगोनली राइट में कुछ है नहीं, तो मैं उससे तो आ ही नहीं सकता। तो मैं उसमें देखूंगा कि 2 और 5 में कौन सा बढ़ा है, तो 5 बढ़ा है, तो 6 + 5 मैंने यहाँ पे कर दिया। सेम चीज मैं 9 के लिए, 3 के लिए और 11 के लिए कर दूंगा, और उसको मैं अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया, तो मेरी ये टेबल सेट हो गई। फिर मैंने 9, 3 और 11 के लिए देखा। मैंने 9 के लिए देखा कि मैं कौन सी बेस्ट पोजीशन से आ सकता था। मैं 13 से आ सकता था, और मैं 6 से आ सकता था। मैंने दोनों का मैक्सिमम लिया 13, और 9 में 13 प्लस कर दिया, उसको अपडेट कर दिया। फिर मैंने 3 के लिए देखा कि मैं 13, 6 और 11 से कौन सी बेस्ट पोजीशन से आ सकता था। 13 से आ सकता था, तो मैंने 13 + 3 कर दिया। सेम चीज मैंने 11 के लिए कर दी। फिर मेरे जो लास्ट रो थी, मेरे लास्ट रो में क्या है कि मैक्सिमम वो है कि जो मैक्सिमम पाथ जो मैंने लिए हैं उसका सम है बेसिकली। कि मतलब मैं 22 पे, क्योंकि ये एंड है और ये अपनी स्टार्टिंग थी, जो फर्स्ट रो थी अपनी स्टार्टिंग थी, और जो लास्ट रो थी वो अपना एंड था। तो बेसिकली मैंने स्टार्टिंग से एंडिंग तक मैं आ गया हूँ, मतलब मैंने पूरा पाथ कवर कर लिया है। और अब मुझे मैक्सिमम देखना है कि मैं मैक्सिमम कौन सा मैक्सिमम पाथ मैंने सिलेक्ट करा है, कि मेरा जो सम है, सम ऑफ पाथ है, वो मैक्सिमम हो जाए। तो इसके लिए मैं लास्ट की जो रो है उसमें से मैक्सिमम ले लूंगा, कि लास्ट की रो में मेरे पास मैक्सिमम कौन सा आता है, तो कौन सा नंबर आता है, तो वो मैं देख लूंगा, और वही मेरा मैक्सिमम पाथ टू बी कवर्ड हो जाएगा। यही एल्गोरिथम है इसका। अगर अपन कोड देख लें, तो अ, इसका कोड बेसिकली ये एक एम्प्टी, सॉरी, ये एक पूरी बड़ी सी मैट्रिक्स दे दी अपन ने, ताकि बहुत बड़ा अपने पास पाथ हो कवर करने के लिए। तो इसमें भी बेसिकली अपन सबसे पहले जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग डीपी बनाएंगे अपन, तो डीपी यही मैट्रिक्स के आइडेंटिकल डीपी बनाएंगे, और फिर उसमें ट्राइवर्स करते रहेंगे। और जैसा मैंने बोला कि अपन यहाँ पे ये 1 से स्टार्ट करेंगे, ये वाले 1 से। तो यहाँ से अपन ने स्टार्ट करा, और फिर अपन पॉसिबल वेज देखेंगे कि कहाँ से आ सकते हैं। तो ये वाला 10 से आ सकता है, ये वाला पहला, तो दूसरे वाले 10 से आ सकते हैं। तो कहीं भी आए तो अपना, तो पाथ का जो सम है वो तो सेम रहा। वो सेम रहा तो 10 + 1 होगा, और 10 + 1 11, तो इसको फिर अपन 11 से अपडेट कर देंगे। सेम चीज अपन यहाँ पे इस रो के हर एक एलिमेंट के लिए करेंगे। फिर इस पूरी रो का हो जाएगा। फिर ये जब पूरा अपडेट हो जाएगा, तो इस अपडेटेड वर्जन को लेके अपन इस पूरी रो के लिए सेम ऑपरेशन करेंगे। फिर जब इसका हो जाएगा, इस पूरी रो का हो जाएगा, तो फिर वो वाले वर्जन को लेके इस पूरी रो के लिए वही ऑपरेशन करेंगे, कि यहाँ पे जो भी अपडेटेड पाथ आया मैक्सिमम, उसको लेके मैंने ये 1 के लिए सिलेक्ट सेम चीज करी। यहाँ पे मैं, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसका मैक्सिमम निकालूंगा, और फिर 1 से प्लस कर दूंगा। तो वो और 1 से प्लस कर दूंगा, और यहाँ पे उसको अपडेट कर दूंगा। और फिर जब वही सेम पूरा ऑपरेशन में इसके लिए कर दूंगा, तो बेसिकली ये जो लास्ट रो है इसमें मुझे मैक्सिमम पाथ्स मिलेंगे, कि मैंने ऊपर से लेकर यहाँ पे नीचे तक पूरा मैंने पाथ कवर कर लिया है। और अब मुझे मैक्सिमम सम चाहिए। मैक्सिमम सम जो लास्ट वाली रो में मुझे मिलेगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली अब अपन इसका अगर प्रोग्राम देखें, तो ये एम और एन पहले दे दिया है इनपुट में। मैट्रिक्स मैंने इनपुट में दे दी, और फाइंड मैक्सिमम पाथ के मैट्रिक्स में मैंने इसको मैट्रिक्स को दे दिया है। फिर उसके बाद सबसे पहले तो मैंने ट्रैवर्स करा है, और ट्रैवर्स करके वही ऑपरेशन करें इसमें, जैसे सबसे पहले फॉर जे ग्रेटर देन 0 एंड जे लेस देन m-1। तो बेसिकली इस केस में तीनों अवेलेबल रहेंगे, मतलब ये वाली कंडीशन, कि कहीं तो बीच में आएगा ये वाली कंडीशन। जैसे ये 0 की बात करूं मैं, तो इसके लिए 3 केसेस अवेलेबल है, कि 2 से आ सकता है, या 10 से आ सकता है, या फिर ये वाले 0 से आ सकता है। तो उसका मैक्सिमम करेंगे। 10, 2 और 0 का अपन मैक्सिमम ले लेंगे, और उस मैक्सिमम को लेके अपन उनमें से जो भी मैक्सिमम आती है, जैसे यहाँ पे तो 10 आएगा, और 10 देंगे, 10 + 0 कर देंगे, और इसको 10 से अपडेट कर देंगे।
तो वही यहाँ पे करा इन्होंने बेसिकली। डीपी नहीं बनाई है इन्होंने, सेम मैट्रिक्स में कर दिया है। अपन चाहे तो या तो डीपी बना सकते, पर डीपी भी बना के फिर वो स्पेस अपन जबरदस्ती उसको वेस्ट करेंगे। बेसिकली यही है कि क्योंकि जो मैट्रिक्स है उसमें भी चेंज करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। और फिर उसको चेंज करने की बेसिकली अपने को ज़रूरत नहीं है। ये वाली जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसकी अपने को वापस ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब अपन अपडेट कर देंगे करंट वैल्यूज को। तो सेम में भी कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो अब फिर सपोज ये वाली कंडीशन है फॉर जे ग्रेटर देन जीरो। तो जे ग्रेटर देन जीरो क्या होगा, मतलब जे ग्रेटर देन जीरो होगा तो मतलब दो अपने पास बेसिकली मतलब अपने पास दो पाथ्स रहेंगे। सपोज एक कंडीशन बनेगी इधर की क्या कंडीशन बनेगी कि या तो 10 से आ सकते हैं ये वाले 10 से, या फिर ये वाले 10 से आ सकते हैं। और फिर इस कॉर्नर्स की भी एक कंडीशन बनेगी। मतलब अपन ने बेसिकली तीन कंडीशन इसलिए बनाई है। एक तो बीच वाले पे अपन तीन पाथ से आ सकते हैं, ये वाला 10, ये वाला 2 या ये वाला 0। एक इस वाले कॉर्नर की कि इस पे अपन दो पाथ से आ सकते हैं, ये वाले 10 या फिर ये वाले 10 से। और एक इस कॉर्नर की कि इस पे अपन दो पाथ से आ सकते हैं, या तो अपन 20 से आ सकते हैं या फिर 4 से आ सकते हैं। तो उसकी अपन ने ये तीन कंडीशन वो तीन पाथ के सम को बताती। फिर उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स रिजल्ट इक्वल टू मैट्रिक्स मैक्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ आईजे, मतलब इसमें जो यहाँ पे जो एलिमेंट रहे, यहाँ पे जो दो बनेगी, इस दो का जो मैक्सिमम होगा वो अपना यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। वो रिटर्न कर देगा और वही अपना प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली यही इसका एल्गोरिथम है। और फिर अब अपन इसके बाद वाले क्वेश्चन पे देखें। फाइंड मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ जीरोस एंड वंस इन बाइनरी स्ट्रिंग। तो इसमें अपने को जीरो और वन की स्ट्रिंग दी रहेगी। जीरो और वन की स्ट्रिंग दी है, तो इसमें जीरो कुछ नंबर ऑफ जीरोस है और कुछ नंबर ऑफ वंस है। अपने को मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ वन। ये मतलब ये जैसे यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ वंस को अपने को मैक्सिमाइज करना है, डिफरेंस को मैक्सिमम स्ट्रिंग ऐसी निकालनी है जिसमें डिफरेंस मैक्सिमम हो इसकी, और वो स्ट्रिंग जो है होगी वो इसकी सब स्ट्रिंग होगी। जैसे कि अगर अपन ये पहले वाले एग्जांपल्स में देखें, पहले वाले एग्जांपल में देखें तो इसमें ये पहले वाले एग्जांपल में 1 1 फिर 4 0 है 1, और फिर 3 0 है 1। इसमें अपने को वो सब स्ट्रिंग निकालनी है या सब सीक्वेंस निकालना है जिसमें कि नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ वन मैक्सिमम हो। इसमें अगर मैं देखूँ ये वाली स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग की, ये 1 1 0 0 0, तो इसमें 4 जीरो है तो 4 माइनस 2 1 है तो 4 माइनस 1। तो इसमें जो डिफरेंस है, सॉरी 4 जीरोज है और 2 1 है, तो 4 माइनस 2 इसमें जो डिफरेंस है वो 2 है। फिर तो और फिर मैं अब दूसरी सबस्ट्रिंग का देखूं कि मैं सपोज इसको कंसिडर करता हूँ, तो इसमें दो वन है और 6 जीरोज है, तो 6 माइनस 2 4। तो इसमें इसका जो डिफरेंस है वो 4 हो गया। तो फिर मैं दूसरी सबस्ट्रिंग कंसिडर करता हूँ कि सपोज मैंने ये वाली कंसिडर करी, ये पूरी मैं ये पूरी कंसिडर करता हूँ, तो इसमें बेसिकली 7 जीरोज हैं। इसमें 7 जीरोज हैं और एक वन है, तो 7 माइनस 1 6। तो यही मेरा मैक्सिमम सबस्ट्रिंग होगा। मतलब ऐसे जितनी भी सब सीक्वेंसेस अपने निकलेंगे इस स्ट्रिंग के लिए, उससे अपने को मैक्सिमम जिसमें भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस यहाँ पे शो करना है। अब बेसिकली अपने को निकालना है 0 - 1। ये इम्पोर्टेंट है कि जीरो में से जितने नंबर ऑफ जीरो है उनमें से नंबर ऑफ वन अपने को माइनस करना है। तो अब सपोज अपने पास खाली वन है, अगर खाली वन है तो कोई जीरोज नहीं रहेंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ वन। तो इसमें अब इस केस में अब अगर अपन सबस्ट्रिंग देखें तो इस सबस्ट्रिंग के लिए देता हूँ, इसमें नंबर ऑफ वन कितने हैं 1, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 0, तो 0 माइनस नंबर ऑफ वन 1, तो -1।
अब अगर मैं इससे बड़ी कोई भी सब स्ट्रिंग लूंगा, सपोज मैंने 1 और 1 2 की ले ली या फिर ये पूरी ले ली, तो -1 ऐड होते रहेंगे और वो और नेगेटिव में जाता रहेगा और अपना सीक्वेंस और कम होता रहेगा। तो फिर वो नहीं चाहिए अपने को, इसलिए यहाँ पे आंसर -1 है। तो इसमें बेसिकली एल्गोरिथम इसका बहुत सिंपल है, कि अपन क्या करेंगे कि सपोज इसमें 1 दिए हैं और जीरोस दिए हैं, तो मैं क्योंकि 0 - 1 करना है, तो जीरोस अपने सम को बढ़ाएंगे और वन नंबर ऑफ वंस अपने सम को कम करेंगे। तो मैं जितने भी 1 है इसकी जगह यहाँ पे -1 कर दूंगा और जितने भी जीरोस हैं इसकी जगह यहाँ पे +1 कर दूंगा। ये मैं कर दूंगा और फिर यहाँ पे मैक्सिमम सब्सीक्वेंस सम निकाल लूंगा। अब मैक्सिमम सब्सीक्वेंस सम अपन ने देखा था अरे में, कैडेंस एल्गोरिथम में एन कॉम्प्लेक्सिटी में वो अपना मैक्सिमम सब एरे सम निकाल देता है। तो अपनी टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और अपनी खाली एन कॉम्प्लेक्सिटी में अपना ये जो आंसर है वो भी आ जाएगा। तो बेसिकली अपन ये करेंगे और इसमें क्योंकि ये वाला जो ओरिजिनल अपना अरे बनता है, ये वाला जो ओरिजिनल अपने को दिया था, इस अरे का अपने को काम नहीं रहेगा जब अपन ये बना देंगे, क्योंकि इसका तो खाली अपने को डिफरेंस ही शो करना है कि 0 - 1 का डिफरेंस क्या है। तो इसमें भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग का जो अरे है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बेसिकली इसमें चेंज करके वो कर सकता हूँ। और अब इसको मैं इसका कोड अगर मैं बताऊँ तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे इनपुट दे देंगे और लेंथ दे देंगे और मैक सब अरे सम में इसको पास कर देंगे। मैक्सिमम और करंट सम 0, मैक्सिमम 0, करंट सम 0 और के एक कांस्टेंट, सॉरी के एक वेरिएबल ले लिया है जो कि 0 होगा। अब यहाँ पे फॉर आई इन रेंज 0 to n, तो ये लीनियरली इसको ट्रैवर्स करेगा जैसे कि कैडेंस एल्गोरिथम में होता था। और इफ एस ऑफ आई इक्वल टू जीरो, एस ऑफ आई इक्वल टू जीरो, तो के इक्वल टू +1। के इक्वल टू +1 क्यों? क्योंकि 0 - 1 करना है अपने को, मतलब नंबर ऑफ जीरोस बेसिकली अपने सम को बढ़ा दें, तो इसलिए के +1 लिया है। और सपोज एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो मतलब वो फिर 1 होगा। ये अपने जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि वो अगर वो 0 नहीं है तो वो 1 होगा, खाली 0 और 1 की अपने को पूरी अरे दी हुई है। तो अगर वो 0 नहीं है तो वो -1 होगा, क्योंकि 0 - 1 करना है अगेन, तो -1 अपने सम को कम करेंगे। फिर उसको करंट सम में प्लस कर दूंगा। अगर कहीं भी किसी भी स्टेज पे जाके अपना जो करंट सम है <<0 होता है, तो करंट सम को अपन 0 से रीसेट कर देंगे। ये बेसिकली कैडेंस एल्गोरिथम में अपन ने देख लिया था कि ऐसा क्यों करते हैं। और मैक्सिमम जो भी रहेगा अपना सबस्ट्रिंग सम, वो मैक्स में स्टोर होता रहेगा। करंट सम और मैक्सिमम हमेशा उनमें से जो भी मैक्सिमम आएगा वो अपना मैक्सिमम में वापस स्टोर होता रहेगा। और अपने को लास्ट में अपने को करंट सम मिल जाएगा। यहाँ 6 आ गया अपना, और ये बेसिकली यही केस है और 6 था। तो ऐसे अपने को आंसर, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अपने को इनपुट में स्ट्रिंग दी रहेगी। तो यहाँ पे एस ऑफ आई जे इक्वल टू खाली जीरो दिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। या तो अपन इसको इस स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट कर लें, या फिर अगर ये भी नहीं करना तो इसको कंपेयर करते वक्त भी ये जीरो को एज स्ट्रिंग ही अपन रखें, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो फिर वो दिक्कत आ जाएगी कि अपने आंसर में डायरेक्ट या तो जीरो आएगा या फिर डायरेक्ट 11 आएगा। फिर ये शायद इसमें सबसे आसान क्वेश्चन था। और फिर अब अगर अपन इसका नेक्स्ट वाला देखें, मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स, तो इसमें अपने को ये पोजीशंस दी होगी कि 1 है, 3 है, 5 है, 0 है, 9 है, 2 है, 6 है, 7 है, और ये सब अपने को पोजीशंस दी है। और शायद ये पहले भी करा था, पर इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग से कैसे करेंगे वो अपने को देखना है। तो अपने को मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स निकालनी है और हर पोजीशन है वो ये बताती है कि अपने अपन कितनी बार जंप कर सकते हैं। जैसे ये अगर ये जीरो पोजीशन पे है, जैसे अगर यहाँ पे 1 है, जीरो पोजीशन पे यहाँ पे 1 है, तो ये बताता है कि मैं एक बार जंप कर सकता हूँ। एक बार जंप कर सकता हूँ मैं, बेसिकली फर्स्ट टू सेकंड ही जंप करूंगा।
तो और फिर अब मैं पहुंचा फर्स्ट इंडेक्स पे, और यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब ये है कि मैं 3 बार जंप कर सकता हूँ। 3 बार मैं कर सकता हूँ, 1 से 5 तक, 5 से 8 तक, 8 से 9 तक, ऐसे। तो यहाँ पे 3 बार जंप कर सकता हूँ, तो सीधी सी बात है, मुझे नंबर ऑफ जंप को मिनिमाइज करना है इसके जो रोप है उसके एंड पे पहुंचने के लिए। तो मैं सबसे लंबी जंप लूंगा, मतलब मैं 5, 8 और 9 तक पहुंच सकता हूँ, तो मैं बेसिकली 9 तक पहुंचूंगा। तो मैं 9 तक पहुंच गया, फिर अब मेरे पास 9 जम्प्स है, तो मैं 9 को तो 9 जम्प्स है, तो 9 तो शायद एलिमेंट भी नहीं होंगे, तो मैं आराम से यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। सबसे लंबी जंप ले लूंगा मैं एंड तक, और यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। अब अपनी एक कंडीशन तब बन जाएगी, सपोज यहाँ पे एक 0 आ गया, 0। तो यहाँ तो फिर अब अपन अटक ही गए कि 9 से 2 हुआ, 2 से मैं यहाँ पे 0 पे पहुंचा। अब मेरे पास 0 नंबर, अब मेरे पास बीच में 0 आ गया, तो अब मेरे पास जंप ही नहीं बची। मैं 0 नंबर पे आके अटक गया। तो ये बस एक कंडीशन देखनी है अपने को कि अपने को बीच में कोई 0 नहीं मिलना चाहिए। तो इसका अब अगर अपन एल्गोरिथम में देखें, तो मिनिमम रिमूवल्स और मिनिमम जंप, तो ये बेसिकली सपोज अपने पास अरे दिया है, ये जो बताता है कि अपन कितनी जंप कर सकते हैं, और ये इसका इंडेक्स है। तो मैंने अगर स्टार्टिंग से चालू करा 1 से, मैंने वही जो बताया अभी कि 1 से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं बस एक बार जंप कर सकता हूँ, तो मैं 1 से 2 पे जंप कर सकता हूँ बस। फिर सेकंड पोजीशन मैंने आके देखा कि क्या वैल्यू है, तो 4 है। तो 4 से अब मैं जंप कर सकता हूँ या तो इस पोजीशन पे, सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, या फोर्थ इंडेक्स पे। मुझे सबसे कम जंप्स में ये जो पूरा मतलब सबसे कम जंप्स में मुझे ये पूरा स्ट्रिंग को कवर करना है, तो मैं अपनी सबसे लंबी जंप मारूंगा और सीधे 6th पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा। 6 पे मुझे 4 और मिलेंगे, तो बस मैं एक और जंप मारूंगा और मैं 7 पे पहुंच जाऊंगा। तो इसका अगर अपन इसका सॉल्यूशन देखें, तो उसमें मैं एक डीपी डिफाइन कर दूंगा जितने अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं उसके ही अकॉर्डिंग। और हर अब डीपी ऑफ आई, मतलब हर एलिमेंट जो इस डीपी में भरा जाएगा, वो रहेगा मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स फ्रॉम 0 टू फर्स्ट टू आईएथ पोजीशन। मतलब अगर मैं 2 पे हूँ, मुझे 2 पे पहुंचने के लिए कितनी मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स लगेगी। तो ये इसका कहना है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि, एक चीज शायद मैं बताना भूल गया, कि अगर 4 है तो 4 से मैं उतनी पोजीशन पे जंप कर सकता हूँ। मतलब मैं 4 से 2 पे जा सकता, 4 से ये वाली फर्स्ट पोजीशन पे अगर वैल्यू 4 है, तो मैं फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पे, थर्ड पे और फोर्थ पे जा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ये वाले 4 से ये वाले 4 पे गया तो मेरी चार जो पोजीशन है वो गिनी जाएगी। ऐसा नहीं रहेगा, वो फिर भी एक ही जंप गिनी जाएगी। मतलब वो नंबर ऑफ पोजीशन को बता रहा है कि एक जंप में अपन मतलब कितनी नंबर ऑफ पोजीशन को क्रॉस करके वहां पर पहुंच सकते हैं। तो अब अपन अगर देखें तो पहले जितनी भी इसमें वैल्यूज हैं इस पूरे अरे में, तो मैं उसको 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ सभी को। और फिर अब मैं, और प्लस 0 का जो पोजीशन है, 0 पोजीशन पे मुझे पहुंचने के लिए 0 जंप लगेंगे, क्योंकि मैं इस इंडेक्स पे तो पहले दूंगा इधर से, तो मैं स्टार्ट ही करूंगा। मुझे स्टार्टिंग से एंड में जाना है, क्योंकि तो अब इसके सॉल्यूशन में i = 1 टू i = n-1 तक चलेगा। मतलब 0 पोजीशन पे मैं स्टार्ट करूंगा, 0 पे जो भी रहेगा उससे मैं आगे जाऊंगा। तो उससे आगे जाके, तो या तो मैं 1 पे आ सकता हूँ, 2 पे आ सकता हूँ, 3 पे आ सकता हूँ, 4 पे इसलिए इससे i से n-1 तक यहाँ पे ये पूरा array चलेगा। फिर जे नंबर ऑफ जंप्स, जे 0 से आई तक है। जे 0 से आई तक इसलिए रहेगा कि सपोज मैं थर्ड पोजीशन पे पहुंचा, और डीपी ऑफ आई ये बता रहा है कि मैं थर्ड पोजीशन पे कितने मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स पे पहुंच सकता हूँ। तो अब मैं थर्ड पोजीशन पे या तो 1 से पहुंच सकता हूँ, या फिर या तो 0 से पहुंच सकता हूँ, या फिर 1 से पहुंच सकता हूँ, या फिर 2 से पहुंच सकता हूँ। तो इसलिए जो जे है मेरा, वो 0 से आई तक चलेगा। कि अगर मेरी यहाँ पे आई है, तो मैं इसके पहले जो जितनी भी पोजीशन थी
उन पोजीशन से तो यहाँ पे पहुंच सकूंगा, इसलिए 0 से यहाँ पे i-1 होना चाहिए। i-1 तक ये पूरा जो जे का जो इटरेशन है वो चलेगा। फिर डीपी ऑफ जे इक्वल टू इंट मैक्स। इंट मैक्स इसलिए क्योंकि पहले अपन ने ये अपन बेसिकली करते ही है कि अगर अपने को कुछ मिनिमम निकालना रहता है तो अपन उसमें कोई बहुत बड़ी मैक्सिमम वैल्यू पहले सेट कर देते हैं, या फिर अपने को कोई मैक्सिमम निकालना रहता है तो अपन उसमें कोई बहुत मिनिमम वैल्यू सेट कर देते हैं। तो ये पहले मैंने कर दिया। फिर ए ऑफ जे प्लस जे इज ग्रेटर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई। तो ए ऑफ जे प्लस जे मतलब ए तो अपना अरे है, ये 1 4 3 2 वो, और जे अपना जो पोजीशन है जहाँ पे अपन जंप करें अभी जहाँ पे अपन जंप करना चाहते हैं। तो उ- उसका मतलब क्या है कि अगर सपोज मैं सिक्स्थ पोजीशन पे हूँ और सिक्स्थ पोजीशन पे मुझे नंबर ऑफ जंप्स सपोज सिक्स पोजीशन पे मैं हूँ और मुझे जे इक्वल टू 2 है अभी मेरा। अ, अगर मेरे जे इक्वल टू 2 की वैल्यू यहाँ पे 6 होगी, इस पूरे आधे में सपोज 6 होती, तो और मेरे पास कोई नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं बचती जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो इसलिए वो कंडीशन लगाई हुई है। और प्लस डी पी ऑफ जे प्लस वन शुड बी लेस देन डी पी ऑफ आई, क्योंकि अगर डी पी ऑफ आई से अगर बड़ी रहेगी तो मतलब उस पोजीशन तक मैं कोई लेस नंबर ऑफ जंप्स से पहले ही पहुंच सकता हूँ, इसलिए डी पी ऑफ आई से कम होनी चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन हुई तो डी पी ऑफ आई इक्वल टू डी पी ऑफ जे प्लस वन, मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे अगर जे मतलब आई मतलब अपना समझ लो कि थ्री थर्ड पोजीशन है, तो थर्ड पोजीशन में सपोज मैं 1 2 और 3 से आ सकता हूँ। तो इन सारी पोजीशन से अगर मैं थर्ड पोजीशन पे आ सकता हूँ तो मुझे बस सपोज मैं फर्स्ट पोजीशन से इधर आया तो मुझे फर्स्ट से थर्ड आने में बस एक ही जंप लगेगा। तो मैं फर्स्ट पोजीशन पर आने तक जितनी भी मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स है प्लस थर्ड पोजीशन पे फर्स्ट से मैं जंप करा तो वो एक जंप, तो वो प्लस कर दूंगा। तो ये बताता है डीपी ऑफ आई इक्वल टू डीपी ऑफ जे प्लस वन। तो अब इसका अगर अपन कोड देख लें तो यहाँ पे मैंने जो अरे है वो फंक्शन में पास कर दी, जो अपना मेन फंक्शन होगा उसमें मैंने पास कर दी नंबर ऑफ जम्प्स का। मैंने जो मिनिमम नंबर ऑफ जम्प्स की जो डीपी बनाई थी वही जम्प्स के नाम के अरे में यहाँ पे बना लिया उन्होंने, और सबको पहले जीरो से इनिशियलाइज कर दिया जैसे अपन ने वहाँ पे करा था। और फिर इफ एन इक्वल टू जीरो और एन अरे ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो फ्लोट इन, मतलब पहले जैसे मैंने बताया था कि पूरी अगर मिनिमम अपने को निकालना है तो उसको एक बहुत बड़ी वैल्यू से अपन पहले उसकी शुरुआत करते हैं, तो वही यहाँ पे करा हुआ है। फिर जंप ऑफ जीरो पहले पहला जो अपना जैसे मैंने बताया था उधर कि पहला जो अपना एलिमेंट है वो तो जीरो रहेगा क्योंकि अपन पहले से स्टार्ट करेंगे। तो जीरो इंडेक्स पे आने के लिए अपन पिछले कोई पोजीशन से नहीं आ सकते जीरो पे, तो इसलिए अपन उसको जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपन आई और जे का जैसे मैंने बताया था यहाँ पे पहले उसकी शुरुआत कर रहे हैं कि आई जो है वो 1 से एन तक चलेगा, जे जो है वो 0 से i-1 तक चलेगा। फिर वही जो दो कंडीशन मैंने बताई थी कि आई इफ आई इज शुड बी लेस देन इक्वल टू जे प्लस अरे ऑफ जे, जो मैंने उधर बताया था कि अगर अपने पास पोजीशन ही नहीं रही रही जिस पे अपन को जाना है तो उसके लिए ये कंडीशन है कि अगर अपने पास सपोज ये जे प्लस अरे ऑफ जे की पोजीशन आती है कुछ 8 आती है और अपनी अपने पास 8 पोजीशन बची नहीं, समझ लो कि मेरे पास दो ही पोजीशन है जिसमें मैं जा सकता हूँ, तो फिर मैं 8 का क्या करूँगा। तो उसके लिए एक पोजीशन है, उसके लिए एक कंडीशन है। और फिर अरे ऑफ जम्प शुड नॉट बी इक्वल टू फ्लोट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, मतलब अभी अपने उस अरे की पोजीशन पे कुछ नहीं। तो और जो जम्प्स है नंबर ऑफ जम्प्स जो मैंने बताई थी मिनिमम जम्प्स ऑफ आई और जम्प्स ऑफ जे -1, मतलब जो अभी मैं उस पोजीशन जो है अभी मैं उस पोजीशन पे मिनिमम कितने जम्प्स में आ सकता हूँ, या फिर मैं कोई और पोजीशन जो थी उधर से मैं अपनी आईएथ पोजीशन पे क्या एक जंप पे जा सकता हूँ क्या, तो वो रहेगी। उनमें से जो भी मिनिमम रहेगा उसका यहाँ पे स्टोर रहेगा जम्प्स ऑफ आई पे। और फिर रिटर्न जो लास्ट में अपने को मिलेगी, क्योंकि ये लास्ट वैल्यू रिटर्न करनी है,
क्योंकि अगर 5 जो रहेगा, अगर 5 पे अपन पहुंच जाते हैं तो मतलब अपन एंड ऑफ रोप पहुंच चुके हैं। एंड ऑफ रोप पहुंच चुके हैं मतलब रोप की एंडिंग पे जो मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स है, क्योंकि अपने डीपी ऑफ आई में स्टोर्ड है मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स फ्रॉम जीरो टू ith पोजीशन। अगर एन पे पहुंच गए तो होगा मिनिमम नंबर ऑफ जंप फ्रॉम जीरो टू जो भी लास्ट पोजीशन। लास्ट पोजीशन पे अपन पहुंच गए तो ये अपना मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स रिक्वायर्ड टू रीच एंड ऑफ रोप हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन था इसमें। थोड़ा सा इसको करके देखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अ, इसको अगर अपन अब 29th क्वेश्चन को अगर अपन देखें कि मिनिमम कॉस्ट टू फिल गिवन वेट इन अ बैग, तो इसमें ये नैपसैक प्रॉब्लम है। नैपसैक प्रॉब्लम जैसे कि 0 to 10 में अपन ने देखी होगी, मतलब प्रॉब्लम नंबर डीपी के प्रॉब्लम नंबर 0 to 10 में डिस्कस हुई कि नैपसैक क्या होता है। नैपसैक एक बेसिकली बोल सकते हैं कि कंटेनर होता है जिसका कुछ स्ट्रेंथ होती है, मतलब समझ लो कि 5 kg होगी, तो बस वो 5 kg तक बियर करेगा, कि 5 kg तक 5 kg वेट तक उसमें अपन डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो फट जाएगा या टूट जाएगा। तो ये अपने पास ऐसा नैपसैक दिया हुआ है एक, और इसमें सपोज करो कि ये अपने पास प्राइजेस दिए, अरे कि इसमें प्राइजेस दिए। अब इसमें पहला ये जैसे 20 है, 20 दिया है, तो 20 क्या बताता है कि इसकी जो पोजीशन है 1 kg ऑरेंज की वैल्यू 20 है। फिर अब ये 10 है तो ये सेकंड पोजीशन पे, मतलब 2 kg ऑरेंज की वैल्यू 10 है। फिर ये 4 है तो ये थर्ड पोजीशन में, मतलब 3 kg ऑरेंज की वैल्यू थर्ड 4 यूनिट है। ये इनकी सब की प्राइस है। और अपने को एन दिया 5, मतलब अपन को ये जो अरे है, अरे का साइज दिया है कि कितने टाइप के अरे, मतलब कितना किस टाइप के ऑरेंजेस अवेलेबल है अपने को। और डब्ल्यू अपने को 5 दिया है। 5 इसलिए दिया है कि मतलब कि अपना जो जैसा मैंने बताया कि नैपसैक का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है कि मतलब उतने वेट तक उसमें डाल सकते हैं अपन। तो उतने वेट तक डाल सकते हैं, तो मतलब 5 यूनिट तक अपन उसमें वेट डाल सकते हैं। उसके बाद वो काम नहीं करेगा या टूट जाएगा, जो भी होगा उसका, मतलब 5 यूनिट तक ही होना चाहिए, 5 या 5 से कम। फिर अगर कॉस्ट ऑफ आई, मतलब इधर अरे में कहीं अपने को -1 दिया है, मतलब जो भी -1 पोजीशन, मतलब वो अगर कॉस्ट ऑफ आई किसी भी पोजीशन पे -1 दिए, तो मतलब उस पोजीशन पे जो ऑरेंज रहेगा वो भी अनअवेलेबल है, इतना है। अब अगर अपन, अब इसमें अपने को करनी है कि अपने को कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज करनी है। तो कॉस्ट को अपने को ऑरेंजेस सिलेक्ट करने, बेसिकली इसके बेसिस पे वेट जो है वो 5 या 5 से कम होना चाहिए, लेकिन कॉस्ट भी अपने को मिनिमाइज करनी है। तो इसमें अगर अपन देखें कि कॉस्ट कैसे मिनिमाइज हो सकती है, तो मैं 2 का एक उठा लूँ कि मैं 2 किलोज उठा लूँ। एक ऑरेंज यहाँ पे 10 और 4 जो है, तो 10 का मतलब है 10 कहाँ पे, सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे है मतलब 2 kgs का वेट जो है वो 10 यूनिट्स है। 2 kgs का जो कॉस्ट है वो 10 यूनिट्स है। तो वो 2 मैंने उठा लिया, और फिर मैंने 4 का देखा, तो मतलब 4 किस पोजीशन पे, 3 पे, तो मतलब 3 यूनिट या 3 kg वेट, वेट ऑफ ऑरेंजेस का कॉस्ट है 4 यूनिट। तो मैंने 4 का 2 पोजीशन पे 2 kgs के लिए उठा लिया, थ्री थर्ड पोजीशन पे 3 kgs के लिए उठा लिया। मेरा टोटल वेट 5 हो चुका है। तो मेरा जो थ्रेशोल्ड है वो आ चुका है, मैं उसके बाद नहीं जा सकता। और मेरी अब टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 14, जो कि मिनिमम मिनिमम होगी। तो अपने को ऐसे करना है। अब सपोज अब इसको करने के लिए अपने को ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, बस उसमें थोड़ा सा अलग है कि अपन 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। वो मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ। पहले तो इसमें एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने इनपुट में ले लिया है कि 1 2 3 4 इसकी कॉस्ट है। और अगर अपन पहले से देखें तो फर्स्ट पोजीशन क्या है, 1। तो 1 जो फर्स्ट पोजीशन है उसका जो कॉस्ट है वो 1 है। फिर सेकंड जो पोजीशन है, सेकंड का जो कॉस्ट है 2 kgs का जो कॉस्ट है वो 2 है। फिर थर्ड जो पोजीशन है, 3 kgs का कॉस्ट 3 है। 4 kgs का कॉस्ट 4 है। तो ऐसे ये सब जमे हुए हैं। तो
तो ये तो मतलब बहुत सिंपल है, क्योंकि अपने को अब वो नहीं देखना पड़ेगा, कॉस्ट और उसका जो पोजीशन है वो अलग अलग नहीं देखना पड़ेगा कि कितना केजी और कितना कॉस्ट है। इसलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया मैंने। और बेसिकली इसमें मैं सीधे ये 5 केजी वाला लास्ट वाले उठा लूंगा कि 5 केजी का 5 रुपीज कॉस्ट सपोज है, तो 5 केजी का मैं 5 रुपीज उठा लूंगा और वही मैं प्रिंट करा दूंगा, तो वही अपने को प्रिंट कराना है। वेट ऑफ नैपसैक सेम, मैंने वो 5 केजी लिया है कि मैं 5 केजी तक उस नैपसैक में डाल सकता हूँ, उसके बाद वो काम नहीं करेगा। और लेंथ ऑफ कॉस्ट, जो जितने टाइप्स का ऑरेंज है उतने ये लेंथ मेरे पास रहेगी। फिर मैंने मिनिमम कॉस्ट फंक्शन में इसकी कॉस्ट, इसकी लेंथ और इसका जो वेट है वो दे दिया। और इस फंक्शन में आई एन एफ को डिफाइन कर दिया। बेसिकली जो अपने को साथ में कंडीशन दी रहती है, डिस्टेंस दिए रहते हैं, उसके बेसिस पे आई एन एफ की वैल्यू ली है। डिफाइन मिनिमम कॉस्ट, इसका जो मिनिमम कॉस्ट नाम का एक फंक्शन बना लिया। वैल्यू और वेट दोनों की अलग लिस्ट बना ली। वैल्यू में रहेगा कि कितनी वैल्यू है, मतलब 1 2 3, 1 केजी की, 2 केजी की, 3 केजी की। और वेट में अपना रहेगा कि उसका सॉरी, वेट में वो रहेगा कि कितना अपना पोजीशन के हिसाब से जो वेट है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर इसमें मैं फर्स्ट पोजीशन पे देखूं, फर्स्ट पोजीशन अपने को बताती है कि 1 केजी वेट है, और उस पे जो वैल्यू है वो अपना बताती है कि इतनी उसकी कॉस्ट है। तो मैंने जो कॉस्ट और वैल्यू को अलग अलग अरे में स्टोर कर लिया और उसको स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ पे i+1 इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स तो 0 रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू 1 रहेगी। वैल्यू 1 रहेगी मतलब इसका वेट 1 केजी, तो इसलिए यहाँ पे i+1 करा हुआ है। फिर एन साइज जो जितनी अपने अरे की थी उसको एन के इक्वल कर दिया। फिर मिनिमम कॉस्ट का अपन ने डीपी बनाया। डीपी में आई की जो रेंज है, मतलब ये जो डीपी जो है वो बेसिकली ये बताती है कि यहाँ पे जो एन है, एन तो अपने को वेट बताएगा, और रेंज जो है वो अपने को ये बता देगी कि कितना, मतलब ये जो पहला वाला ये जो अपन देख रहे हैं ये अपने को ये बताएगा कितना वेट अवेलेबल है। और ये अपने को बताएगी कि अभी तक कितनी कॉस्ट हुई है। मतलब जैसे अपन प्रॉब्लम को छोटा कर देते हैं, जैसे डीपी में अपन ने बहुत बार करा है कि जैसे अपन 1 के लिए देखेंगे, 1 केजी वेट के लिए देखेंगे, 2 केजी वेट के लिए देखेंगे, 3 केजी वेट के लिए देखेंगे, 4 केजी के लिए देखेंगे और 5 केजी के लिए देखेंगे। अ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 के लिए देख लेंगे। और इसमें जैसे और 5 तक अपने को थ्रेशोल्ड दिया है, तो इसलिए अपन 5 तक देख रहे हैं। और फिर यहाँ पे सपोज 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी के लिए तो यहाँ पे देख लिया। और फिर मैं यहाँ पे जो इसका जो रेंज है, इसकी जो वैल्यू है वो लिख दूंगा कि मतलब सपोज फर्स्ट पोजीशन का क्या वेट रहा। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा कि सेकंड पोजीशन का क्या वेट रहा। इ- इधर सब मैं लिखूंगा कि सेकंड पोजीशन का क्या वेट रहा, फिर थर्ड पोजीशन का क्या रहा, फोर्थ का क्या रहा, ऐसे। और ऐसे मैं पूरा कर लूँ, मतलब अपन ने प्रॉब्लम को डिवाइड कर लिया। और सपोज मैंने 2 केजी तक इतना वेट कर लिया, तो मैं यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी कि मिनिमम कॉस्ट 2 केजी के लिए मुझे कितनी लगी, वो मेरे डीपी में आ जाएगी, तो वो मैं स्टोर करूँगा। फिर फॉर आई इन रेंज W+1, इन्फिन जो मतलब जो अपना जीरो तो दो है, उसको बेसिकली अपन ने इन्फिनिटी करा जैसा अपन करते, क्योंकि जीरो वेट का तो कोई ऑरेंज होएगा ही नहीं, तो इसलिए। और जीरो कॉलम को भी अपन जीरो रो को तो इन्फिनिटी कर दिया, जीरो कॉलम को अपन ने जीरो करा है, क्योंकि मतलब वो इसलिए क्योंकि कोई जीरो कॉस्ट का तो अपने को कोई ऑरेंज दे नहीं रहा है, या तो अगर ऑरेंज अवेलेबल नहीं है तो उसके कॉस्ट -1 देगी, तो इसलिए उसको अपन ने जीरो कर दिया है। फिर अपन क्या कर रहे हैं कि अपन चेक कर रहे हैं कि बेसिकली कॉस्ट को, कि सपोज ये 1 था, यहाँ पे 1, तो मैं 1 के लिए चेक करता हूँ कि फर्स्ट पोजीशन जो मेरी है, फर्स्ट पोजीशन ये बता रही है कि मुझे 1 केजी वेट चाहिए। अभी मेरे नैपसैक का जो वेट जो वो बियर कर सकता है वो सिर्फ 1 केजी। तो मैं 1 केजी वेट के लिए मैं कितने ऐसे ऑरेंज करूँगा, कितने ऑरेंज करूँगा और उनकी क्या वैल्यू रहेगी।
तो उनकी जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो मैं यहाँ पे स्टोर कर लूँगा। उनकी मिनिमम वैल्यू अब आएगी 1। तो उनकी मिनिमम वैल्यू 1 क्यों आएगी? क्योंकि अपने को यहाँ पे दिया था कि ये जो फर्स्ट पोजीशन है उसकी मिनिमम वैल्यू 1 थी, इसलिए मैंने वहाँ पे 1 स्टोर कर लिया। अब फिर मैं सेकंड पोजीशन के लिए चेक करता हूँ, तो मेरी सेकंड पोजीशन जो है यानी 2 kg वेट ऑफ नैपसैक है, उसके लिए कंडीशन हो जाएगी हिट कहाँ गई वो कि इफ वेट ऑफ आई माइनस वन इज ग्रेटर देन जे, कि अगर ये कंडीशन होती है मतलब अपना जो वेट है जो अपने को डालना है वही अगर ज़्यादा बड़ा हो गया किससे, कि मतलब सपोज मेरे बैग में अभी मेरे बैग की जो नैपसैक की जो वेट जो उसमें डाल सकते हैं वो हो सकती है 2 kg, और मेरा वेट ऑफ आई वन आ गया 3 kg। तो अब मैं 3 kg को तो डायरेक्ट उस पर डाल ही नहीं पाऊंगा, तो मैं 3 kg को डाल नहीं सकता। तो उस केस में कंडीशन है कि मिनिमम कॉस्ट ऑफ आई जे इक्वल टू मिनिमम कॉस्ट ऑफ आई माइनस वन जे, यानी ठीक ऊपर वाली रो, सेम कॉलम में ठीक ऊपर वाली रो का जो अपना ठीक ऊपर ऊपर वाले रो पे जो नंबर रहेगा वही नीचे मिनिमम कॉस्ट ऑफ आई जे की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर इस कंडीशन के बात करें कि फर्स्ट रो है, तो ये कंडीशन यहाँ पे हिट हो गई है कि 2 जो है वो अभी 1 जो करंट वेट हो सकता है उससे ज़्यादा हो गया, उससे ज़्यादा हो गया है। तो मतलब ये वाली कंडीशन हिट हो गई और उसके ठीक ऊपर वाली 2 जो थी अब इसके ठीक ऊपर वाली 2 रहेगी ये वाली, उस पर कॉस्ट है इन्फिनिटी। यहाँ पे इन्फिनिटी जो होगा वो अपन लिख देंगे कि यहाँ पे इन्फिनिटी होगा। ऐसे ही अब मैं 3 के लिए करूँगा, 4 के लिए करूँगा और 5 के लिए करूँगा तो भी सेम ही चलता रहेगा। तो मेरी यहाँ पे इन्फिनिटी 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 आ जाएगी। फिर मैं अब अगर सेकेंड रो के लिए करूँ तो सेकेंड रो के लिए यहाँ पे भी 1 आएगा, क्योंकि भले ही अब 2 हो गई हो नैपसैक की थ्रेशोल्ड वेट की वैल्यू, कि अब भले 2 बची हो, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 kg कि 1 kg का 1 kg वेट के और 1 kg वेट के ऑरेंज बचे जिनकी कॉस्ट 1 वैल्यू है, तो वो 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं नैप्स ये 2 के लिए देखूंगा, ये 2 और ये 2। अब नैपसैक का वेट भी 2 है और इस 2 का वेट भी 2 है, तो 2 और 2 तो मतलब ये वाली कंडीशन अपनी हिट हो जाएगी। मिनिमम ऑफ कॉस्ट ऑफ आई माइनस वन जे और मिनिमम कॉस्ट ऑफ आई जे माइनस वन वेट ऑफ आई माइनस वन और वैल्यू मतलब इसका क्या मतलब है बेसिकली अगर मैं बताऊं सीधे सीधे कि अगर मैं यहाँ पे हूँ ये 2 और ये 2 की बात कर रहा हूँ तो मैं मिनिमम लूंगा ये ऊपर वाले का और ये जो पहला वाला है इसका, इसमें +1 इसमें प्लस इसकी जो वैल्यू है उसको करके, तो मिनिमम मैं लूंगा इन्फिनिटी का और 1 + 2 यानी 3 करके, तो उसका मिनिमम ऑब्वियसली 3 आएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब फिर वही कंडीशन आ गई कि 3 और 2 है। अभी मेरे नैपसैक की वैल्यू नैपसैक का थ्रेशोल्ड 2 है, लेकिन मेरे पास वेट है 3 डालने का, 3 kg डालने का, तो वो तो डाल नहीं पाएगा, तो यहाँ पे फिर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा और फिर ऐसा चलते जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 3 आ गया कि ये 3 का कॉलम अगर यहाँ पे आया कि यहाँ पे 3 हो तो इसमें अभी तो 1 होगा, इसमें फिर 3 भराएगा, अ, इसमें 1 भराएगा, इधर अपना 3 इसमें 3 जाएगा, और फिर जब अपन 3 और 3 की वैल्यू बात करेंगे तो वो कंपेयर होगा ये वाले ऊपर वाले इन्फिनिटी से, जैसा अपन ने पहले करा था कि जब अपन यहाँ पे 2 और 2 पे थे तो इसके पहले वाला एलिमेंट 1 प्लस जो इसकी वैल्यू है यानी 2, 1 + 2 3, और इन्फिनिटी से इसका पूरा कंपैरिजन हुआ, जो छोटा था यानी 3 छोटा था तो 3 यहाँ पे स्टोर हो गया। तो फिर अब मैं इसके लिए करूँगा कि 3 और 3 के लिए मैं पहले चेक करूँगा कि 3 के पहले वाला कौन सा था, तो 3 के पहले वाला ये 3 था। इस 3 में जब मैं ये पोजीशन के लिए थर्ड पोजीशन का जो वेट अगर मैं प्लस करता हूँ 3 + 3 6, 6 और इन्फिनिटी में से मैं देखूंगा कि मिनिमम कौन सा है, 6 और इन्फिनिटी में से 6 मिनिमम है, तो मैं यहाँ पे 6 स्टोर कर दूँ। ऐसे ये पूरा जो एल्गोरिथम है ये पूरा चलता जाएगा। अपने को लास्ट में जो जैसा कि अपन देख रहे हैं
मिनिमम कॉस्ट अरे के एन डब्ल्यू में, मतलब जो अपना लास्ट यहाँ पे जो भी आएगा, ये पूरा चलते चलते 5 पे जो अपने को वैल्यू मिलेगी, वही अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्ले। तो ये एल्गोरिथम ऐसे चलेगा। फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स टू मेक एन अरे, minimum number of removals from array to make maximum minus minimum less than equal to a given number k। यहाँ पे अपने को k दिया रहेगा और अपने अपने को ये अरे में से कुछ रिमूवल करने हैं कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, उनका जो डिफरेंस है वो इस के से लेस देन इक्वल टू हो जाए। मतलब अभी इसका मैक्सिमम कितना है, सॉरी अभी इसका मिनिमम कितना 1, मैक्सिमम कितना 20, 20 - 1 19, क्या वो लेस देन इक्वल टू 4 है? नहीं है। तो मुझे यहाँ से कुछ रिमूवल करने पड़ेंगे। समझ लो मैं 1 को हटा देता हूँ, 20 को हटा देता हूँ। अब मेरे पास बचा 3 और 17। 3 और 17 का मैं डिफरेंस लेता हूँ। तो उसको मैं कंपेयर करता हूँ, क्या वो लेस देन इक्वल टू के यानी 4 है? तो नहीं है। तो मैं मुझे 3 और 17 भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं चाहिए, तो मैं उसको भी रिमूव कर दूंगा। ऐसे करते करते अब मान लो मैं 9 और 12 पे पहुंचा। मेरा मिनिमम 9, मैक्सिमम 12। मैं दोनों का डिफरेंस लेता हूँ, दोनों का डिफरेंस आएगा 3। वो 3 जो है वो के से यानी 4 से छोटा है। हाँ है, तो मुझे मेरा ये पूरा अरे हो गया। अब मैंने रिमूवल कितने करे, 1 3 4 का, और पीछे से 17 और 20 का, ये मैंने रिमूवल करा। तो मुझे के जो था वो तो मेरी ये वाली कंडीशन हो गई कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज लेस देन इक्वल टू के। अब फिर मैंने इतने रिमूव करे। अब मैंने कितने एलिमेंट रिमूव करे, 1 3 4 करे और 17 20 करे। ये मिनिमम मुझे रिमूव करने पड़े, तो वही मुझे यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले कराना है। तो अब इसका अगर एल्गोरिथम में देखें तो इसके एल्गोरिथम में सबसे पहले तो मैं सॉर्ट कर लूँगा। सॉर्ट करने में मुझे ये मालूम पड़ जाएगा, मुझे बार बार ये नहीं देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम कौन सा है मिनिमम कौन सा है। मैं डायरेक्ट फर्स्ट एलिमेंट देख लूँगा और लास्ट एलिमेंट देख लूँगा। अब मुझे मैक्सिमम माइनस मिनिमम निकालना है। तो जब मैंने सॉर्ट कर लिया अरे में, तो मुझे जो फर्स्ट पोजीशन पे जो भी एलिमेंट मिलेगा वो मिनिमम एलिमेंट मिलेगा। तो मैं वो मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे पुट कर दूंगा। जैसे मैंने इनिशियली सॉर्ट करा, इनिशियली सॉर्ट करके मुझे 1 मिला। तो 1 मैंने यहाँ पे मैक्सिमम माइनस मिनिमम 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैक्सिमम शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। तो मैंने 5 के लिए सर्च करा। तो 5 के लिए सर्च करा तो मुझे अब यहाँ पे 4 मिल गया। 5 तो नहीं मिलेगा, पर लेस देन इक्वल टू 4 मुझे 4 मिला। ऐसा। तो मुझे लेस देन इक्वल टू 4 मिला। तो फिर अब मैंने लेस देन इक्वल टू 4 मिलके अब फिर मैं नेक्स्ट के लिए चेक करूंगा कि मुझे ये 3 के लिए, थर्ड 3 के लिए चेक करूंगा मिनिमम की वैल्यू। मिनिमम के लिए मतलब अगर समझ लो कि 3 मेरा मिनिमम हुआ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो फिर मैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम करूंगा, उसके लिए सर्च करूंगा। ऐसे सर्च कर करके मैं देखूंगा और टोटल नंबर ऑफ रिमूवल्स हो जाएंगे n माइनस जे माइनस आई प्लस 1। मतलब कि जैसे आई माइनस जे, मतलब अपन यहाँ से भी रिमूव करना पड़ेगा। अगर सपोज मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मुझे यहाँ से भी करना पड़ेगा, यहाँ से भी। जैसे मैंने बताया था कि मुझे पहले केस में 1 और 20 को भी रिमूव करना पड़ा। तो जे माइनस आई प्लस 1। तो मैं यहाँ पे सारे मिनिमम स्टोर करूँगा। मतलब यहाँ पे मतलब मुझे कितने एलिमेंट्स लगने कितने एलिमेंट्स मुझे रिमूव करने पड़ रहे हैं वो मिनिमम को करने के लिए। तो वो मैं यहाँ पे डीपी में स्टोर करूँगा और फिर उसको पूरा मिनिमाइज कर दूंगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो अब इसका अगर कोड देखें तो ये मैंने जो एग्जाम्पल में लिया था वही अरे ले लिया है, लेंथ ले लिया और के ले लिया है। वही केस मैंने ले लिया है। पहले अरे को जैसा मैंने बोला सॉर्ट कर दिया है, डीबी बना दी उसी लेंथ की। फिर उसके बाद इफ आई इन तो डीपी ऑफ आई इक्वल टू -1। पहले मैंने -1 से सबको इनिशियलाइज कर दिया और आंसर इक्वल टू n-1 पहले मैंने स्टोर कर लिया और डीपी ऑफ 0 0 कर लिया। फिर अब मैं डीपी ऑफ आई इन आई -1
डीपी ऑफ आई इक्वल टू आई मैंने कर दिया कि हर उसको जैसे मैं अगर कोई भी सपोज मैंने एक मेरी जो डीपी थी उसमें कोई भी एलिमेंट था जैसे 3 था, तो अब मुझे 3 मिनिमम हो उसके लिए तो निकालना है, तो इसलिए मैंने ये करा कि डीपी ऑफ आई इक्वल टू आई माइनस वन और जे डीपी ऑफ आई माइनस वन करा। फिर उसके बाद इफ अरे ऑफ आई माइनस अरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन के, मतलब जब अपनी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाली कि जो अपना मैक्स माइनस मिनिमम जो है अ, किसी केस के लिए अगर ये ग्रेटर हो जाता है कम के बजाय, तो मैं जे को प्लस वन कर दूंगा, मतलब जे को और आगे बढ़ा दूंगा। मतलब कि अगर ये जैसे अगर मेरा आई से था, आई से मैंने आई को पहले मैंने मिनिमम रखा था, तो मैं अब आई की जगह 3 को मिनिमम रख दूंगा, तो मैंने उसको आगे बढ़ा दिया। और फिर जैसा मैंने बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिमूव होंगे एन माइनस आई माइनस जे प्लस वन, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। और मुझे यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के यहाँ पे मुझे जो भी आंसर में सबसे पहले जो भी मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स हैं वो स्टोर होते रहेंगे, और और जिस भी केस में मुझे मिनिमम मिलेगा हर उसके लिए हर हर डीपी में जो भी एलिमेंट्स है उसके लिए वो आंसर में स्टोर होते रहेंगे, और लास्ट में मैं आंसर को रिटर्न कर दूंगा, जो जैसा मैंने यहाँ पे करा था कि यहाँ पे पूरे का मिनिमम लेते हुए कि जैसे जैसे ये इसको वैल्यू पुट करते जा रहे हैं इस अरे में, वैसे वैसे अपन मिनिमम सेट करते जा रहे हैं, तो वो करा है। इसकी जगह अपन पूरे में से भी अपन निकाल सकते थे मिनिमम। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, तो थैंक यू।